हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता कि वेस्पेट के एग्जाम में बस कुछ ही समय बचे हुए हैं और आज जो है आप सभी लोगों को पता है कि डेली हम लोग साइंस की क्लासेस और करंट अफेयर्स की क्लासेस आज से स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस की क्लासेस पिछले 4-5 दिन से चल रही है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो आ रहे हैं। हालांकि हम लोग आज 12 बजे जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस लाने वाले थे, लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो कोई बात नहीं, शाम को 8 बजे हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस करेंगे, जिसकी पीडीएफ भी आपको पिछले 6 महीने की फ्री मिल जाएगी। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पीडीएफ और क्लासेस सब कुछ बिल्कुल फ्री मिल सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ। बिल्कुल तेजी से हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग भी आंसर साथ साथ में देते हुए चलिएगा। सभी को गुड आफ्टरनून और उम्मीद करता हूं सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे और तैयारी बिल्कुल जानदार तरीके से चल रही होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। बिल्कुल, तो पानी का जो भारीपन है किस विलय के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पानी का भारीपन होता है वो कैल्शियम के कारण होता है, याद रखिएगा, रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये एनटीपीसी में कई बार। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। जो आपका टेप रिकॉर्डर होता है उसका जो टेप होता है वो किस चीज से लेपित होती है, नीला तोता से, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, जिंक ऑक्साइड से या पारा से। आंसर जल्दी से सभी लोग टाइप कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। और ये भी जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में आया है। 5 क्वेश्चन आपकी यूपी SSC पेट में आने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप 20 तारीख तक मेरी क्लासेस देख लेते हो, यानी कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हो 5 आउट ऑफ 5 लेकर आ पाओगे बिल्कुल। चलिए, पीडीएफ जैसे ही क्लासेस खत्म होगी उसके 10 मिनट के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, यानी कि जो सोडियम होता है Na होता है उसको किस में डुबाकर रखा जाता है, नहीं तो वो आग पकड़ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केरोसिन, यानी मिट्टी का जो तेल होता है उसी में सोडियम को जो है डुबाकर रखा जाता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। काफी ज्यादा बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा गया है। चलिए, बिल्कुल जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, क्योंकि पीडीएफ और क्लासेस सब कुछ यहाँ फ्री मिलती है। बिल्कुल। चलिए, तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको आंसर पता है तो टाइप कर दीजिए, बाकी इसका आंसर जो है कार्बामाइड हो जाता है। ठीक है, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में अनगिनत बार रिपीट क्वेश्चन है ये। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, ज्यादा समय नहीं देंगे, हम लोग को बहुत तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि इतना ज्यादा समय है नहीं हम लोग, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लासेस भी लानी है, उसके भी क्वेश्चंस को करवाने हैं, और जहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां पर हम एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हम लोग ये एक तरीके का मॉक टेस्ट की तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि आयोडीन। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वो आयोडीन कहलाता है। तो 5वें का आंसर जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रेयान, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक रेशा है। बताइए, जो रेयान है, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक रेशा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, तो बिल्कुल जिन लोगों ने संश्लिष्ट बताया बिल्कुल करेक्ट है। जो रेयान है, नायलॉन है और पॉलिएस्टर है, ये एक संश्लिष्ट रेशा होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। ये वो क्वेश्चन साइंस के हम लेकर आ जाए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, और पिछले कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो वैसे ही उठाकर ले आया गया है, ये वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 7, और 7 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोहा। तो मरकरी को जो है आप लोहे के पात्र में रख सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर जरूर टाइप करें। बिल्कुल, तो जिन्होंने भी सोडियम बताया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि डेली 12 बजे जो है आपकी क्लासेस साइंस की चलेंगी, शाम को 8 बजे जो है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स चलेंगे। दोनों की क्लास का पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा, एक भी पैसे नहीं लगने हैं, और दोनों क्लासेस बिल्कुल फ्री चलेंगी जब तक आपका यूपी SSC पेट का एग्जाम नहीं हो जाता। याद रखिएगा, 12 बजे साइंस की क्लासेस और हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, और
उसके बाद में 8 बजे जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और पीडीएफ सभी की मिल जाएगी फ्री, जैसे ही वीडियो खत्म होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दी जाएगी। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से आने हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि यानी कि जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है उनमें आर्गन के साथ साथ जो है मरकरी का भी प्रयोग होता है। ठीक है, बिल्कुल आर्गन के साथ मरकरी वेपर यानी उसके भाप का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी लोग बताइए। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से आप जानते हो क्या होता है, क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आंसर जरूर टाइप करें और जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये क्वेश्चन आपको करना है प्लस पीडीएफ से रट लेना है। यही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर सकते हो तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, शेयर करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट रहिए। क्वार्ट्ज किससे बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये सिंगल क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो क्वार्ट्ज होता है वो किससे मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर जरूर टाइप करें भाई, लापरवाही ना करें आंसर टाइप करने में, कोई भी जो है लापरवाही नहीं करेगा। तो 11 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। जो क्वार्ट्ज होता है वो कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी कॉपर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप सोने के आभूषण को बनाओगे तो वो जो है उसमें कुछ ना कुछ कॉपर का प्रयोग जरूर किया जाएगा, तभी आभूषण बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने भी सी बताया जोसेफ स्पेडिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जोसेफ स्पेडिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। सबसे भारी धातु कौन सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे भारी धातु, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने भी बी बताया ओस्मियम, तो याद रखना सबसे भारी धातु जो होती है ओस्मियम होती है, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आप लोग प्याज होती है, जो लहसुन होती है, उसमें गंध किसके कारण होती है। सोडियम के, पोटेशियम के, क्लोरीन के, या लिथियम के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो है आंसर को टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो 15 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, नहीं पोटेशियम होता है। ठीक है, जो आपके प्याज और लहसुन में गंध होती है वो पोटेशियम के कारण होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं भाई, कुछ लोग जो हैं आते हैं वीडियो को देखते हैं, पीडीएफ को खोजते हैं, अगर उन्हें पीडीएफ नहीं मिलती है तो वो चले जाते हैं फिर। ठीक है भैया, एक बार पढ़ लो, पीडीएफ दे दी जाएगी। अगर पीडीएफ से ही सभी लोग सेलेक्ट हो जाते, सभी लोगों का चयन हो जाता, तो वो लोग केवल पीडीएफ ही पढ़ते, और ये सारे पीडीएफ आपको जो है बुक में भी मिल जाएंगे। तो भाई बुक से नहीं डाउनलोड कर लो, तो ऐसा नहीं होता। एक बार आप पढ़ लोगे यहाँ पर, एक बार वैसे दिमाग में जाएगा, और एक बार जब आप पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये बिल्कुल गारंटी है। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा कि जो हाइड्रोकार्बन है उसका जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो कच्चा तेल होता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो ब्यूटेन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ब्यूटेन गैस होती है उसी का प्रयोग सिगरेट के लाइटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सिरका किसका जलीय अम्ल है। बहुत बढ़िया। नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या एसिटिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया,
बिल्कुल, तो जिन लोगों ने भी एसिटिक अम्ल कहा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी सीएचएसएल में अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था। ये एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आया था कि पनीर किसका उदाहरण होता है? जेल का, इमल्सन का, सोल का या फोम का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल, तो जिन लोगों ने भी जेल बताया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जो पनीर होता है वो एक जेल का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोगों को ये क्वेश्चन देख कर ही लग रहे होंगे कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग रेगुलर पढ़ाई करते हैं, रेगुलर उन्होंने साइंस के क्वेश्चंस को देखे होंगे, उनको पता होगा कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। बिल्कुल, सभी लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 का जो है बी हो जाएगा, एथनोइक एसिड। ठीक है, तो जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, उसका केमिकल नेम जो है एथनोइक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पेट्रोल किसका मिश्रण है? आप लोग बताइए। जो लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज एक बार जो है कमेंट में फर्स्ट लिख दें, और जितने भी लोग पहली बार जुड़े हैं उम्मीद करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको जो है इससे बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करने का आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पीडीएफ भी निःशुल्क दी जा रही है। तो जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं वो एक बार कमेंट में फर्स्ट लिख दें, और सभी लोगों का वेलकम है, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो पेट्रोल एक मिश्रण किसका? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या हाइड्रोकार्बन का? बहुत बढ़िया, तो पेट्रोल जो मिश्रण होता है वो एक एल्केन का मिश्रण होता है। बिल्कुल। पॉलीथीन किससे प्राप्त होती है? बताइए। पॉलीथीन किससे प्राप्त होती है? नाइट्रिक अम्ल से, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलकीकरण से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल, तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एथिलीन के बहुलकीकरण से जो है पॉलीथीन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, पॉलीथीन, एथिलीन। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? 23 का आंसर बताइए सभी लोग। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कॉटन है, रियान है, टेरिलिन है या नायलॉन है? बहुत बढ़िया, तो 23 का आंसर जो है बी हो जाएगा, रेयान। ठीक है, जो रेयान होता है इसको कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 24 पर आ जाइए। नायलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड है, एक पॉलिएस्टर है, एक पॉलीएथिलीन है या एक पॉलीप्रोपिलीन है? कुछ लोगों को क्लासेस अभी छोटी मिल रही हैं। बिल्कुल, एक दो दिन जो है थोड़ी सी इशू है टेक्निकल का, क्योंकि करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चलानी है, हिस्ट्री की भी क्लासेस चलानी है, और आपकी डीआई की भी क्लासेस चलवानी है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्लासेस अभी छोटी मिल रही, बस आज या कल में जो है सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके बाद आपको डीआई की भी क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स की क्लास प्लस पीडीएफ भी उसकी मिलेगी, और सब कुछ इसी चैनल पर करवाया जाएगा, पूरा कंप्लीट पैकेज, घबराना नहीं है। चलिए, तो नायलॉन क्या है? 24, तो 24 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि पॉलीएमाइड है। ठीक है, नायलॉन जो है एक पॉलीएमाइड है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? 25। थोड़ा सा पीडीएफ आज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ पढ़ने से मतलब है, पीडीएफ कोई सुंदरता लेकर हमें इसका कोई काम विशेष है नहीं। तो 25 की अगर हम बात करते हैं तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, या ऐसा कहें कार्बन का सबसे ठोस जो है माना जाता है हीरा को, तो हीरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांच किसका मिश्रण होता है? बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वार्ट्ज एवं माइका का, बालू और नमक का, बालू और सिलिकेट का, या इनमें से कोई नहीं? 26 का आंसर बताइए सभी लोग। 26 का आंसर बताइए। बिल्कुल, तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। याद रखिएगा, इस चीज को रट लीजिएगा। डायनामाइट को मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? टीएनपी पाया जाता है, आरडीएक्स पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, या पिक्रिक एसिड पाया जाता है? अगर आपको याद हो तो कल की भी क्लास में ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, क्योंकि वो कल वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन था। तो जो आपका डायनामाइट होता है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? बताइए, किस अम्ल में नाइट्रोजन नहीं होता है? 28
बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भी सी बताया बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो भैया सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो H2SO4 हो जाएगा, इसमें भी ऑक्सीजन मिल गया। नाइट्रिक अम्ल की बात करोगे तो HNO3, इसमें भी ऑक्सीजन मिल गया। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो HCl होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसी का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। क्वेश्चन आपने पूछा जाता है कि सीसा संचायक बैटरी जो होती है या जो वाहन वाली बैटरी होती है उसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। HCl जो है हमारे आमाशय में पाया जाता है जो खाना डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है, तो याद रखेगा। तो इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है नहीं पाया जाता है ऑक्सीजन। 39 शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशक में क्या होता है? बिल्कुल, जो शौचालय होते हैं उसमें जो गंध आती है उसको नाश करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बेंजाल का, बेंजीन का या थाइलिक एसिड का? 29 का आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, तो बेंजीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन लोगों ने भी आंसर टाइप किया है। तो शौचालयों में दुर्गंध को मुक्त करने के लिए, दुर्गंध का नाश करने के लिए हमें बेंजीन का प्रयोग करना होता है। अब ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं है, आप लोग बस इसका आंसर टाइप करिए, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूं। पढ़ाई के साथ अगर पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड करा दी जाए तब तो यार सोने पे सुहागा हो जाता है। और ये चैनल आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और क्वेश्चन पसंद है फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो यार, ये तो क्या बताओ। आप लोग यार मोटिवेशन के लिए लाइक कर दिया करो, मुझे लग जाए कि हाँ इतने बच्चों ने देखा तो इतने लोगों ने लाइक किया, तो मेरी मेहनत जो है वो सार्थक हो गई है। अगर कुछ कमी लग रही है तो आप जो है जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताया करें कि सर ये कमी है, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि उस पर सुधार किया जाए। बाकी क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन। जो बिल्डिंग होती है उसमें इस्तेमाल जो गैस होती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। चलिए, पृथ्वी की परपटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, बहुत बढ़िया। तो एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो एक पृथ्वी होती है इसमें 3 लेयर होती है, ऐसे 3 होती है, जिसको ऊपर जो है सियाल पाया जाता है यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। उसके बीच वाले में जो है मेंटल जिसको आप बोलते हैं उसको सीमा बोला जाता है, यानी कि आपका एक हिसाब से सियाल और मैग्नीशियम पाया जाता है। और नीचे आपका निफे होता है, सबसे नीचे होता है, उसको आप लोग नियान और फेरस यानी आयरन के नाम से भी जानते हो। तो जो पृथ्वी होती है उसके जो परपटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। काफी ज्यादा बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, अग्निशामक यानी कि जब आप अग्नि को बुझाने के लिए जिसका प्रयोग करते हो उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। और ग्रीन हाउस गैस की सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 31, ये गलत बात है यार, इतना यार पढ़ाया जा रहा है, इतने बेहतरीन क्वेश्चन ला रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हो यार, ये गलत बात है। कर दो भैया लाइक, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 31 एंजॉय करिए, नहीं करना है लाइक बिल्कुल मत करिए। 31 की बात करें तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है। अब बताते हैं 33 की तरफ। रबर को, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? बिल्कुल, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल इसमें जो है सल्फर का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो 33 का जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? 34 का आंसर दीजिए सभी लोग। 34 का आंसर दीजिए। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको पायराइट के नाम से जानते हैं। जो कच्चा एल्युमिनियम होता है उसको हम लोग पायराइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? 35 का आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, तो टंगस्टन का होता है। बिल्कुल, टंगस्टन का जो होता है W होता है। पारा की अगर हम बात करते हैं तो Hg होता है। 36, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? ये तो मुझे लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका होगा आप लोगों के लिए। आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैसें पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। वहीं पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21%। और वहीं पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं बिल्कुल तो वो हो जाएगा 0.03%, ठीक है। तो सभी लोगों का आंसर लगभग ये सही भी आ रहा है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का 37, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किसमें किया जाता है?
पीडीएफ के लिए मैं बता दूं, वीडियो अभी जैसे एंड होगी उसके 10 मिनट के बाद में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ जो है वो लगी मिलेगी। आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार उसे फिर से रट लीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 37 की अगर हम बात करते हैं तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एएमयू, तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको एएमयू में व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? तो आज के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जो लोग भी नए देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी और साथ ही उसकी पीडीएफ भी फ्री दी जाएगी, और जो भी क्लासेस चलेंगी सभी की पीडीएफ आपको यहां पर फ्री मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।